समाज की राजनीति करना बंद करो, केदारनाथ से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी धार्मिक मान्यताओं से छेड़छाड़ करना बंद करो। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों, साधु संतों, प्रतिनिधियों में इस बात से आक्रोश है कि बाबा केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक स्वरूप को कैसे अन्य जगह स्थापित किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक स्वरूप मंदिर निर्माण का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई को दिल्ली में किया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब अलग अलग संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इधर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ न केवल खिलवाड़ कर रही है बल्कि बाबा केदारनाथ का भी अपमान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग को स्थापित नहीं किया जा सकता, सरकार को अपने इस फैसले से पीछे हटना चाहिए। इस फैसले से न केवल उत्तराखंड के साधु संतों, तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों में आक्रोश है बल्कि इस फैसले से देश भर में सनातनियों के मन में भी ठेस पहुंची है। देखिए, केदारनाथ मंदिर शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बन सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं केदारनाथ मंदिर की स्थापना की और मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के पर्दे की घोषणा से उद्घाटन करने से पहले शंकराचार्यों से विचार विमर्श करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने अपने भाषण में कई बार कहा कि केदारनाथ धाम के यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, केदारनाथ धाम के दर्शन यहाँ हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सनातन प्रेमियों की भावनाओं पर, जो हम सनातन प्रेमी पूरी दुनिया में हैं, तो उनकी भावनाएं इससे आहत हुई हैं और निश्चित तौर पर आप सनातन की, हिंदुत्व की मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते। और जो हमारे प्रतीक हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में वर्णित है, जहां पर भगवान शिव ने तपस्या की है, जहां पर उनका निवास स्थान है, जहां के प्रति सनातन प्रेमियों में आस्था है, उसका विकल्प तो हो ही नहीं सकता। और निश्चित तौर पर इसी को लेकर के तमाम जो धर्म प्रेमी है उनका आक्रोश है और ये आक्रोश बेवजह नहीं है, इसका कारण है और निश्चित तौर पर इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। वहीं भाजपा केदारनाथ से पूर्व विधायक और बीजेपी की प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा लौटियाल ने कहा कि दिल्ली में जो प्रतीकात्मक रूप भगवान केदारनाथ का बनाया जा रहा है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसका निर्माण किसी संस्था द्वारा किया जा रहा है और मेरा मानना है कि भगवान के जितने मंदिर बने वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो वास्तविक धाम है उसकी अलग महिमा है, गरिमा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की गई है न कभी होगी। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, न किसी संगठन का रोल है। वो एक संस्था है और संस्था वहाँ पे मंदिर बना रही है। तो निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं कि धर्म का और हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का जितने मंदिर बने विश्व में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धाम तो एक ही है और वो केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है। तो निश्चित तौर पर धाम की जो महत्ता है वो वहीं पे है और कहा भी गया है कि हिमालय तो केदारम घुसमेशम च शिवालय। तो निश्चित तौर पर वो धाम है और उससे उसका जैसा तो कहीं हो नहीं सकता है। साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कहा कि इस तरह के निर्माण से हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, इस पर राजनीति करना गलत है। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है। ये जो गलतफहमी है मुझे लगता है वो कई बार पैदा की गई। रजिस्ट्रेशन जब हुआ उसको हमारे पहाड़ पे किस तरीके से एक फ्लड ना आ जाए टूरिस्ट का, एक तरीके से सारा सिस्टम खराब ना हो जाए, उसके लिए किया गया, उसको गलत तरीके से मोड़ दिया गया। देखिए, विरोधी हैं वो एक आपके सामने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखेंगे, पेश करेंगे। मुझे लगता है सरकार को और कार्यकर्ताओं को और पार्टी को उसको उसी तरीके से डील भी करना है और भारतीय जनता पार्टी उसको अच्छे से इसको संभालेगी।